नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। और दोस्तों, आज आप देख पा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं और वहां लेकर के भारत में बहुत बड़ा माहौल बनाया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर पता नहीं भारत ने क्या बड़ा भूचाल मचा दिया है। क्या वास्तव में भूचाल है या फिर ये सिर्फ मीडिया के अंदर आ रही बातें ही हैं, या फिर वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है जो अप्रत्याशित है और ये भारत के लिए जरूरी था और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वास्तव में दोस्तों, आखिर असलियत क्या है? क्यों अमेरिका पलक पावड़े बिछा करके पूरी तरह से न्योछावर होकर के मोदी का स्वागत कर रहा है? आखिर इसके पीछे अमेरिका की असल स्ट्रेटजी क्या है और भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है या फिर इसके अंदर कोई बहुत बड़ा झोल है जो भारत को गुलाम बनाने की ओर भी आगे बढ़ा सकता है? लिहाजा दोस्तों, इसे समझना बेहद जरूरी है और अगर आप ये समझ गए तो पता लगेगा कि वास्तव में ये भारत के लिए उसी तरीके से फायदेमंद हो सकता है जिस तरीके से चीन के लिए यह बड़ा फायदेमंद हुआ था। तो दोस्तों, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में वो तमाम बातें बताने वाला हूं जो आपको जरूर जाननी चाहिए कि अमेरिका आखिर इस तरीके से भारत का वेलकम क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि भारत के लिए यह दौरा क्यों जरूरी था, क्यों नरेंद्र मोदी को अमेरिका के साथ में तमाम तरह की डील्स कर लेनी चाहिए और ये इस वक्त के लिहाज से भारत के लिए क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वक्त भारत ग्लोबल इकोनॉमी का बादशाह बन चुका है। भारत बहुत तेजी के साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। भारत वो अकेला देश है जो 7 से ज्यादा की जीडीपी की ग्रोथ हासिल कर रहा है। तो वहीं अमेरिका हो, चीन हो या फिर बाकी के देश, यूरोपियन कंट्रीज पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। यानी कि भारत कुछ ही वक्त में तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और उसकी तरफ आगे भी बढ़ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में भारत के लिए मिलिट्री पावर में बहुत मजबूत होना जरूरी हो जाता है। साथ ही ग्लोबल मंच पर भारत की आवाज को सुनने जाना बेहद जरूरी होता है। लिहाजा दोस्तों, भारत को भी अपने आप को तेजी के साथ में ग्रोथ करवाने के लिहाज से अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री का सहयोग बहुत जरूरी है। यानी कि पहले नंबर पर भारत के लिए आती है मिलिट्री पावर के अंदर अपने आप को एनहांस करना, जिसके लिए अमेरिका का सपोर्ट इस वक्त भारत के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि भारत रूस के साथ में वेपन्स की डील्स बहुत ज्यादा किया करता था। भारत 70% से ज्यादा अपने हथियार रूस से ही इंपोर्ट किया करता था और आज की डेट में भारत बहुत तेजी के साथ में स्वदेशी तरीके से हथियार बना रहा है। लेकिन भारत की जो आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है, वो आज भी 80% डिपेंडेंट है रसिया के वेपन्स पर, जो पूरी तरह से यूक्रेन वॉर के दौरान ध्वस्त हुए हैं। यानी कि यूक्रेन वॉर के अंदर रूस की टेक्नोलॉजी बहुत हद तक काम नहीं आ पाई है। लिहाजा भारत को भी इसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत को अब और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो इस वक्त अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। और लिहाजा दोस्तों, अमेरिका की तरफ भारत बढ़ा है। वहां पर भारत 2 बड़ी डील्स करने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी डील एमका फाइटर जेट्स को लेकर के है, जिसका इंजन भारत अभी तक नहीं बना पाया था। भारत कावेरी इंजन बना रहा है। लेकिन दोस्तों, फाइटर जेट एमका या फिर तेजस फाइटर जेट के लिए जो जरूरी थ्रस्ट होता है वो भारत का कावेरी इंजन डेवलप नहीं कर पाया है। अभी उस पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। दोस्तों, जो फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन, उसने राफेल फाइटर जेट जो भारत के अंदर है उसका इंजन भी उसी कंपनी ने बनाया है। और वो कंपनी भारत में कावेरी प्रोजेक्ट के साथ में मिलकर के आगे बढ़ रही है। कावेरी प्रोजेक्ट डीआरडीओ का वो प्रोजेक्ट है जो भारत के फाइटर जेट्स के लिए इंजन डेवलप कर रहा है स्वदेशी तरीके से। तो लिहाजा दोस्तों, भारत के लिए फिलहाल जरूरी यह था कि भारत अपने तेजस के जो एडवांस वर्जन हैं उनके लिए एक बहुत एडवांस इंजन बना ले। लेकिन भारत फिलहाल इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाया है कि भारत वो जरूरी थ्रस्ट डेवलप कर पाए। लिहाजा भारत को अभी बना बनाया इंजन बेहद जरूरी है। और इस मामले में अमेरिका की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, उसका 414 इंजन बेहद जरूरी है, जिसके लिए अब भारत ने यह डील करने की तरफ आगे कदम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, भारत के लिए यह इंजन बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि
अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी आगे बढ़ चुका है। लिहाजा दोस्तों आने वाले वक्त में भारत इस तरह के इंजन्स को अपने अंदर, अपने देश के अंदर डेवलप कर पाएगा, जो बहुत जरूरी है। इसके साथ एक बड़ी डील और आ जाती है, वो है ड्रोन्स की डील। दोस्तों MQ-9 ड्रोन की डील भारत ने अमेरिका के साथ में की है और यह डील भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। दोस्तों इस वक्त हमारे जो दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक है चीन, एक है पाकिस्तान, दोनों के पास में बहुत एडवांस तरीके के ड्रोन्स हैं जो आसमान से भारत के खिलाफ आग उगल सकते हैं। लिहाजा भारत को भी इस मामले में बेहद एडवांस होने की जरूरत है। वैसे भारत के पास में इजराइल के ड्रोन्स हैं, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं हैं कि वो पूरी तरह से उनका मुकाबला कर पाएं। लिहाजा दोस्तों भारत ने MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स की डील अमेरिका के साथ में की है, जो बेहद जरूरी है। दोस्तों इन दोनों ही डील्स के जिनके बारे में आपको बताया, वो डील्स भारत के लिए बेहद जरूरी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अब तक अमेरिका भी ये डील दूसरे देशों के साथ में बहुत कम करने की ओर आगे बढ़ रहा था। लिहाजा अब ये मामला बेहद इंपॉर्टेंट है जो अमेरिका के अंदर मोदी करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब दुनिया आगे बढ़ रही है। दोस्तों सेमीकंडक्टर आज की डेट में वो एक वेपन है जिससे सब कुछ चीजें चल रही हैं। दरअसल ये टेक्नोलॉजी का मामला है, लेकिन वेपन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बगैर ना फाइटर जेट उड़ सकते हैं, ना बड़ी मशीनरी काम कर सकती है, ना आपका टीवी काम कर सकता है, ना आपका मोबाइल काम कर सकता है। यानी कि ये वो फील्ड है जिसके अंदर अगर कोई भी देश पीछे छूटा तो फिर उसका पीछे छूटना तय है। लिहाजा भारत इस मामले में भी आगे बढ़ना चाहता है और इसीलिए अमेरिका के अंदर, अमेरिका और भारत इस डील के अंदर भी आगे बढ़ चुके हैं कि दोनों मिलकर के इस क्षेत्र में काम करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर स्पेस की बात करें तो नासा और इसरो के बीच में भी बहुत सारी डील्स हैं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ी हुई हैं। उसके क्षेत्र में भी भारत बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। साथ ही DRDO की कुछ और ऐसी डील्स हैं जो सीक्रेट भी हैं, जिनको लेकर के मोदी इस मामले में ये डील करने वाले हैं। लेकिन अब पॉइंट आ जाता है दोस्तों दूसरा कि अमेरिका आखिर ये सब अब क्यों कर रहा है। अमेरिका को आखिर अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि वो भारत के साथ में ये तमाम तरह की डील्स कर रहा है। अमेरिका को आखिर वास्तव में क्या जरूरत पड़ चुकी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जरूरत अमेरिका को यह है कि इस वक्त अमेरिका खुद कुछ भी चीज को डेवलप करके वो अपने दोस्त देशों के पास में नहीं पहुंचा पा रहा है। तो दूसरी ओर है रसिया और चीन जो बहुत तेजी के साथ में इन तमाम चीजों को डेवलप करके उन देशों के पास पहुंच रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जैसे आप बात करेंगे ताइवान की, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ताइवान के पास भी अमेरिका अपने वेपन्स को नहीं पहुंचा पा रहा है, जापान के पास नहीं पहुंचा पा रहा है, ऑस्ट्रेलिया या फिर तमाम जो मित्र देश हैं जिनको इस वक्त चीन धमका रहा है, वहां पर भी अमेरिका अपने वेपन्स को नहीं पहुंचा पा रहा है। लिहाजा अमेरिका को डर है कि उसकी सत्ता अब फिसलने वाली है। ये एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि इकोनॉमिक लेवल पर इस वक्त भारत वो मजबूत देश बन चुका है, साथ ही डेमोग्राफिक तौर पर भी भारत वो देश बन चुका है जिसके बगैर दुनिया का पूरा कामकाज ठप हो सकता है। लिहाजा अमेरिका को अब एक ऐसे फ्रेंड की जरूरत है जो मैन मशीनरी के तौर पर उसके लिए काम करवा सके, और इस लिहाज से अमेरिका को भारत से बढ़कर के दोस्त नहीं मिल सकता। लिहाजा वो भारत के पास आ रहा है। जो पॉइंट है इकोनॉमिक वाला, उसके अंदर दोस्तों आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो डॉलर है वो बहुत तेजी के साथ में कमजोर हो रहा है। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे बड़े देश के साथ में वो समझौता कर ले, लिहाजा उसका डॉलर भी मजबूत स्थिति में बना रहे, इसलिए वो इस फील्ड में भी आगे बढ़ लेना चाहता है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से अमेरिका चाहता है कि वो भारत के साथ में अपनी दोस्ती को बरकरार रखे। एक और पॉइंट दोस्तों जो है भारत के लिहाज से वो ये है कि इस वक्त भारत को यूएन के अंदर अपनी स्थिति को बेहद मजबूत करने की जरूरत है, और इसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री खुद यूएन हेडक्वार्टर पहुंचे, उन्होंने वहां पर योगा भी किया। और दरअसल योगा करना और ये तमाम चीजें दुनिया को दिखाने वाली चीजें होती हैं। इंटरनल फैक्टर जो होता है वो है कि भारत को यूएनएससी के अंदर अपनी पोजीशन को बहुत स्ट्रांग करना है। भारत को वहां पर वीटो की जरूरत है, स्थायी सदस्यता की जरूरत है, जिसमें भारत आगे बढ़ चुका है, और इस तरह का गेम सेट करने में भारत बहुत
बहुत आगे हो चुका है। हालांकि दोस्तों इस मामले में भी भारत को चीन की ओर से बड़ी चुनौती पेश आ रही है। इस वक्त भारत देख रहा है कि जो P5 कंट्रीज हैं, यानी कि जिनके पास में वीटो पावर है, यानी दोस्तों अमेरिका के अंदर मोदी की ये यात्रा बेहद इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों आज से 44 साल पहले चीन ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वहां के प्रेसिडेंट भी अमेरिका पहुंचे और उन्होंने यह ऐलान किया कि अमेरिका उनको टेक्नोलॉजी दे और उनका देश उनको मैन पावर देगा, ह्यूमन रिसोर्सेज देगा। और इससे दोस्तों हुआ ये कि चीन के अंदर अमेरिका की टेक्नोलॉजी आई, वहां पर इंडस्ट्री आई और जो चीन के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी ट्रेंड हो गए। चीन के स्टूडेंट्स अमेरिका पहुंचे और उन्होंने अमेरिका से टेक्नोलॉजीज को चुरा करके अपने देश में भेजना शुरू कर दिया। हालांकि दोस्तों हमारे देश के भी बहुत ज्यादा लोग अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अमेरिका से उसकी टेक्नोलॉजी चुरा करके भारतीय कभी भी गंदा काम करने में व्यस्त नहीं रहे। लेकिन चीन आज जो कुछ है, 44 साल पहले कुछ इसी तरह की एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी और उसके बाद देखते ही देखते चीन का पूरा कैनवास बदल गया। वहां टेक्नोलॉजी आई, वहां इंडस्ट्री आई और आज की डेट में चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। दोस्तों भारत भी बन सकता है और इसी लिहाज से मोदी इस यात्रा पर गए हैं और उन्होंने इस मामले में बहुत सारी डील्स हैं उनके ऊपर कदम आगे बढ़ाए हैं, वो डील साइन हो रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊं, वहीं दोस्तों हमारा जिगरी दोस्त रूस भी इस यात्रा को लेकर के परेशान था। उसका जो परेशानी वाला कारण था वो ये कि भारत आज की डेट में अमेरिका वाले ग्रुप्स के अंदर शामिल हो चुका है। अमेरिका आज की डेट में क्वाड बना चुका है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत ज्यादा तेजी से मजबूत हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों जिस तरीके से अमेरिका इस हिंद महासागर के अंदर अपने डेरे डाल रहा है, उनमें तमाम तरीके से भारत भी सपोर्ट कर रहा है। भारत अपने मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका को इनवाइट कर रहा है, उनकी टीम्स को इनवाइट कर रहा है और उनके साथ में मिलकर के बहुत सारे काम कर रहा है। हालांकि इन दोनों ही देशों की परेशानियां कुछ अलग हैं, लेकिन भारत का इसमें पूर्ण तरीके से स्वार्थ यह है कि भारत अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ सकता है और इस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ने से भारत अंदर अपने देश के अंदर स्वदेशी तरीके से मशीनरी को डेवलप कर सकता है, स्वदेशी तरीके से वेपन्स को डेवलप कर सकता है और इनको दुनिया में एक्सपोर्ट करके अब एक्सपोर्ट के मामले में भी बहुत तगड़े कदम आगे बढ़ा सकता है। यानी कि दोस्तों इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है। लेकिन हमें चीन से जो बात सीखनी चाहिए वो ये कि चीन अमेरिका का गुलाम नहीं बना। चीन ने अपने अंदर इस आत्मविश्वास को डेवलप करके रखा कि उसे जो कुछ करना है वो अपने दम पर करना है और दुनिया पर राज करना है। भारत को भी उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए, वैसे आप देख भी पा रहे होंगे कि भारत ने ना तो रसिया की तरफ कभी झुकने की कोशिश की और ना ही अमेरिका की तरफ। लेकिन दोस्तों आपने देखा था कि जिस तरीके से आज ये पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उसके दूत भारत में आए थे, उन्होंने भी उस वक्त हमारे राजाओं के सामने पलक पावड़े बिछाए थे, उनके लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स लेके आए थे। उनको कहा गया था कि आपके हिंदुस्तान में हम ग्रोथ का नया इंजन लगा देंगे, ठीक अमेरिका की तरह जो आज कह रहा है। लिहाजा भारत को सतर्क रहने की बेहद जरूरत है और भारत सीधे तौर पर अमेरिका का भरोसा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यही बाइडेन इसरो को बर्बाद करने में सबसे आगे रहे हैं। आपने देखा होगा 90 के दशक में जब भारत क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को ला रहा था, जब रूस से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आ रही थी, यही बाइडेन उस वक्त रूस के ऊपर दबाव डलवाने में सबसे आगे थे और उन्होंने उस दबाव को डलवा करके भारत में वो टेक्नोलॉजी नहीं आने दी थी। ये वही बाइडेन है। लिहाजा मोदी को इस मामले में बेहद सतर्क रहने की जरूरत भी है। हालांकि ये तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन दोस्तों आज आप देख पा रहे हैं कि आज का हिंदुस्तान आंखों में आंखें डाल करके बात करता है। यूरोप के अंदर बैठ करके हमारे विदेश मंत्री यूरोप को पाठ पढ़ाते हैं। लिहाजा आज का हिंदुस्तान किसी देश के दबाव में आने वाला बिल्कुल नहीं है। लेकिन समझदारी जरूरी है। आप क्या इस मामले में सोचते हैं? क्यों अमेरिका पलक पावड़े बिछा करके मोदी के स्वागत के लिए तैयार था? क्यों अमेरिका हर डील के लिए, हर तरह की बात मानने के लिए तैयार था? आपका इस मामले में क्या कुछ सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।